बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स हम स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिकली मैंने CS202 का कोर्स 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 जो है वेब फंडामेंटल्स के ऊपर है, पार्ट 2 जो है HTML के ऊपर है, पार्ट 3 CSS के ऊपर है, पार्ट 4 जावास्क्रिप्ट और पार्ट 5 जो है फिर हम उसमें एडवांस टॉपिक्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले पार्ट 1 जो है ये स्टार्ट करेंगे कि पार्ट 1 जो है वेब फंडामेंटल्स के ऊपर है, जिसमें हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वो कवर करने लगे हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट रेफर टू द विजिबल पार्ट ऑफ अ वेबसाइट दैट यूजर इंटरेक्ट विद डायरेक्टली। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ क्लाइंट साइड डेवलपमेंट बिकॉज इट रन इनसाइड द यूज़र ब्राउज़र। अच्छा, ये जो है बेसिकली ये डेफिनेशन बनेगी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। तो अगर मैं आपको बताऊं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती क्या है, ये वेबसाइट का वो हिस्सा है जो यूज़र डायरेक्टली देखता है और इंटरेक्ट करता है, इसलिए तो इसको हम क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं। और क्योंकि क्योंकि जो है वो यूज़र जो है वो डायरेक्टली ब्राउज़र से इसको देख रहा होता है, रन कर रहा होता है, ठीक है। डेट्स वाई जो है हम इसको क्लाइंट साइड डेवलपमेंट कहते हैं। द 3 मेन टेक्नोलॉजीज यूज इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट आर्ट, इसको जिसमें जो हम बेसिकली जो होती है ना 3 टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, जिसमें HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है और बूटस्ट्रैप भी होती है। बट वो बूटस्ट्रैप जो है बेसिकली फ्रेमवर्क होता है CSS का, तो उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। इस HTML होती है ना, इसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका स्टैंड फॉर जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि देखो नाम से ज़ाहिर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मार्क से जो है ना ये बना है कि इसके अंदर जो है वो टैग्स होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे पैराग्राफ का टैग होता है P, H2 हेडिंग का टैग, H1 जो है वो कैपिटल उससे जो बड़ी हेडिंग होती है उसका टैग होता है, तो H3, H4, H5 ऐसे करके बॉडी का टैग, डिव्स के टैग, बहुत सारे टैग्स होते हैं इसके अंदर। तो प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेजेस, कि ये बेसिकली वेब पेजेस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो प्रोवाइड करता है, जिसमें हम टैग्स वगैरह यूज़ करके जो है वो वेब पेजेस बनाते हैं। तो इसको हम मज़ीद आगे कवर करेंगे। बस आप अभी ये समझें कि इसको जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। उसका काम क्या होता है, वेब पेजेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोवाइड करना। उसके बाद CSS होता है। CSS जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। तो मेंशन है कंट्रोल लेआउट एंड डिज़ाइन, मतलब कंट्रोल लेआउट जो लेआउट्स होते हैं और डिज़ाइन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इसलिए इसको जो स्टैंड फॉर है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये इसका स्टैंड फॉर आप याद कर लीजिएगा, मे बी MCQs के अंदर ये चीज़ें आ जाएँ। कंट्रोल लेआउट एंड डिज़ाइन मतलब आपकी जो वेब पेजेस होते हैं, ठीक है। आप HTML ने उसका जो वेब पेजेस का जो स्ट्रक्चर है वो तो उसने बना दिया है, बट उसकी डिज़ाइनिंग करना, उसकी कलरिंग करना, बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर वगैरह चेंज करना, तो वो सारा काम जो है वो CSS करता है। फिर जावास्क्रिप्ट आती है, एड्स इंटरेक्टिविटी एंड डायनेमिक बिहेवियर। ये क्या होता है कि लॉजिकल लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट बेसिकली, तो ये भी हमारी यूज़ होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। इसमें क्या होता है कि आप जो है लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब ये होता है कि चेंजेबल होता है। जैसे एक स्टैटिक होता है, डायनेमिक स्टैटिक मतलब जैसे हमारा HTML है ये स्टैटिक है। इसमें हम जो भी टैग लगाते हैं, जैसे हमने H1 लगाया, H2 लगाया, H3 लगाया, वो स्टैटिक होगा। अगर H1 लगा रहे हैं उसमें जो भी हम हेडिंग, बेसिकली वो हेडिंग टैग होता है, हम उसमें हेडिंग लिखेंगे ना, उसका जो साइज़ फॉर एग्जांपल H1 का ये साइज़ है, ठीक है। तो कभी उसके अंदर ये वाला साइज़ नहीं आएगा, उसमें यही साइज़ आएगा। मतलब ये अगर H2 का साइज़ है तो ये यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा। अगर H1 लिखा हुआ है तो उसमें यही सेम टू सेम साइज़ जो है वो आ रहा होगा। इसको कहते हैं स्टैटिक, फिक्स होना। डायनेमिक में क्या होता है, जैसे आप लूप लगाते हो, ठीक है, आपने वो लूप लगा दी है, ठीक है, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया और लूप लगा दी। अब लूप के अंदर जो वेरिएबल होता है उसमें हमेशा जो वैल्यू होती है वो हर दफ़ा चेंज होकर आती है। पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं लूप को, फिर वो उसमें 1 आता है उसी वेरिएबल के अंदर, उसी वेरिएबल के अंदर फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, ऐसे ऐसे करके जो है वो डायनेमिक बिहेवियर होता है। तो मतलब चेंजेबल। तो डायनेमिक की जब भी बात आएगी तो आपने ये समझना है कि वो चेंज हो सकता है, जैसे कि वेरिएबल वगैरह है। A front-end developer convert design layout into a functional web pages and ensure proper responsiveness and user experience। मतलब यहाँ पे क्या है कि फ्रंट एंड जो डेवलपर होता है वो क्या करता है, डिज़ाइन लेआउट्स को जो है वो फंक्शनल वेब पेजेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। वो फंक्शनल वेब पेजेस के अंदर कन्वर्ट करता है और इंश्योर करता है कि जो उसकी जो इंटरेक्टिविटी है, उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। जी, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।